बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खैर मक़दम करता हूँ। पिछले सबक में हमने तअव्वुज़ और तस्मिया के क़वानीन मुकम्मल तफ़सील के साथ पढ़ लिए थे। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम बहस करेंगे नून सुकून और तनवीन के क़वानीन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि नून सुकून क्या होता है और तनवीन क्या होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर नून सुकून और तनवीन के क़वानीन के मुकम्मल तफ़सील की वजाहत की जाएगी। नून सुकून वो होता है कि जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो, हा की तरह दिखने वाला साइन उसके ऊपर हो तो वो नून सुकून कहलाता है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। इसी तरह तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश किसी हर्फ के ऊपर आ जाते हैं तो वो हर्फ तनवीन वाला हर्फ कहलाता है। नून सुकून और तनवीन के क़वानीन इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नून सुकून और तनवीन के अंदर दोनों में मशाबहत कितनी है और उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। मिसाल के तौर पे कुछ अरबी अल्फाज कुरान मजीद से लेते हैं। अनअमता, अनअमता, नून सुकून आ गया। इसी तरह इन आना, ये भी नून सुकून की मिसाल है, इन आना। और इसी तरह अल अनहार, अल अनहार, ये भी मिसाल है नून सुकून की। तनवीन की मिसाल जैसे नारन, नारिन और नारन। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश रा के ऊपर आ रहे हैं तो यह मिसाल हुई तनवीन की। अब इन दोनों में फ़र्क जानिए। नून सुकून के ऊपर हा जैसा साइन वो क्लियरली नज़र आता है, लेकिन नारन ये भी असल में नून सुकून ही है। रा के ऊपर लिखने में दो ज़बर हैं, लेकिन अगर इसको सेपरेटली लिखा जाए, जैसे रा के ऊपर ज़बर और फिर नून सुकून, और इसको सेपरेटली पढ़ा जाए तो वो नून सुकून ही पढ़ा जाता है। जैसे नून अलिफ ज़बर ना, रा ज़बर नून सुकून रन, नारन। इसी तरह नारिन, नारन, रा पेश नून सुकून रन, नारन। तो फ़र्क लिखाई के अंदर है। कुरान मजीद में साकिना की अलामत और है और तनवीन की अलामत और है। जो लोग अरबी के बारे में जानते हैं उनको ये बात आसानी से मालूम हो जाएगी कि नून सुकून फ़ेल में भी इस्तेमाल होता है, हर्फ में भी इस्तेमाल होता है और इसम में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन तनवीन सिर्फ़ और सिर्फ इसमों के ऊपर आती है। फ़ेल की मिसाल जैसे अनअमता, अनअमता ये फ़ेल है और इसके ऊपर नून सुकून आ गया। इन आना ये हर्फ की मिसाल है। और इसी तरह अल अनहार ये इस्म की मिसाल है। मगर तनवीन सिर्फ़ और सिर्फ इसमों के ऊपर आती है, जैसे नारन, नारिन, नारन। जिस लफ्ज़ में नून सुकून आता है वो नून सुकून उस पूरे लफ्ज़ का जुज़ होता है, उसका एक हिस्सा होता है। वो लफ्ज़ उस नून सुकून के बगैर इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता। मगर तनवीन जिस जगह आती है वो उस लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होता, वो उससे जुदा भी हो जाती है। जैसे नारन, अगर शुरू में अलिफ लाम हो जैसे अन्नार तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि तनवीन जिस लफ्ज़ के अंदर आती है तो तनवीन उस कलमे का, उस लफ्ज़ का असल नहीं होता, उसका हिस्सा नहीं होता, मगर वो एक ज़ायद होती है। नून सुकून एक कलमे में या फिर कलमे के दरमियान में या आखिर में कहीं पर भी आ जाता है, लेकिन तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आती है। जैसे नारन, नारन, नारिन, नारन। नून सुकून की मिसाल अनअमता, अलिफ के बाद नून आया। इन अना, अल अनहार। तो नून सुकून कहीं पे भी कलमे में भी आ सकती है, लेकिन तनवीन सिर्फ़ और सिर्फ आखिर में आती है। कुरान की तिलावत करते हुए ये एक कायदा है कि जब कहीं पर भी स्टॉप किया जाए, रुका जाए, तो फिर लास्ट लेटर को सुकून में चेंज किया जाता है। तो जब नून सुकून के ऊपर स्टॉप किया जाए तो वो अपनी असल हालत में बाकी रहता है, उसको नून सुकून ही पढ़ा जाता है। मगर तनवीन के ऊपर जब स्टॉप किया जाए या आगे मिलाया जाए तो उसकी हालत तब्दील हो जाती है।
یہ کچھ مشابہتیں اور کچھ تھوڑے تھوڑے فرق جو نون سکون اور تنوین کے درمیان ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نون سکون اور تنوین کے قواعد کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔